इस वक्त मेजर उजैर मेरे साथ मौजूद है और जैसे मैंने आपको बताया कि इस इलाके का एक बहुत बड़ा चैलेंज ड्रग ट्रैफिकिंग है, जिसको नार्को टेरर नेक्सस कहते हैं। जाहिर है यहाँ पे टेररिस्ट भी है और नार्कोटिक्स बोथ एट द सेम टाइम, और दोनों को किस तरीके से कौन कैपिटलाइज कर रहा है और इसको कैसे कॉम्बैट कर रहा है, ये लोग जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर उजैर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू तीरा। तो कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि यहाँ पे पोस्ट की काश भी हो रही है। यहाँ पे मैं अपने व्यूवर्स को भी बता दूं कि एक बड़ी चर्स मंडी भी लगती है, उसको चर्स मंडी कहते हैं, जहाँ पे ये चर्स फरोख्त होती है। यहाँ से कौन लोग ले जाते हैं। और फिर मैंने बताया कि यहाँ नंगर हार है और नंगर हार में बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है क्रिस्टलाइन आइस प्रोड्यूस करने का और हेरोइन प्रोड्यूस करने का। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी को बताते हुए ये बताइएगा कि यहाँ पे ये इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे है, और क्या यही सिर्फ आइसोलेटली यही बिजनेस चलता है, कुछ और चीज़ें भी हैं यहाँ करने को लोगों के पास? जी सर, यहाँ की जो ज्योग्राफी और वेदर है सर, वो यहाँ सपोर्ट करता है जो नार्को की कैनबिस वी कॉल इट, उसकी कल्टीवेशन को। दूसरा, बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑल्टरनेट टू द लोकल्स, ये क्योंकि ये एक इनकी कैश क्रॉप जिस तरह पंजाब में होती हैं, यहाँ की जो कैश क्रॉप है दैट इज़ नार्को, बिकॉज इसमें सर इनपुट कम है और डिविडेंड्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। लाइकवाइज जो नंगरहार है, जो आप IB देख रहे हैं अक्रॉस, दैट एट टाइम हैज़ बीन द सेकंड हाईएस्ट जो नार्को प्रोड्यूसिंग और हार्वेस्टिंग प्रोविंस इन अफगानिस्तान। तो दोनों डायमेंशन में हम इसको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। हमने जो इंटरनली भी जो लोगों ने नार्को यहाँ कल्टिवेट की है, मे बी बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑल्टरनेट, उसको भी कंट्रोल करना है, बिकॉज दैट शुडंट बी ट्रांसपोर्टेड टू पिशावर एंड देन टुवर्ड्स अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज़। और इस तरह से हमने जो अफगानिस्तान में नंगरहार में भी जो काश्त हुई है, उसको भी हमने रोकना है कि वो पाकिस्तान में ना आ सके। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है मेजर उजैर आपसे, आप कॉन्फिस्केट तो कर रहे हैं, आप लोगों से उनका रोजगार छीन लेंगे, मतलब आई मीन यहाँ की लोकल पॉपुलेशन का, कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रिजर्वेशन कंसर्न ये भी होगा कि हमारे पास यही तो है, अगर यही कॉन्फिस्केट करेंगे, यही ग्रो नहीं करने देंगे, तो फिर हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? एग्जैक्टली सर, तो इसलिए कि अगर हम इसको वी कम्प्लीटली वॉन्ट टू वीड इट आउट कि ये नहीं होना चाहिए, देन वी हैव टू प्रोवाइड ऑल्टरनेट। तो इसके लिए वी रिक्वायर द अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो कि इसके लिए उनको सब्सिट्यूट देना चाहिए लोकल्स को, कि नार्को की जगह कोई और क्रॉप्स दे सकें, या हम इन कोई और, सर फॉर एग्जांपल वी हैव द एग्जांपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि नार्को से जो कैनबिस है उससे दूसरी चीज़ें भी बनती हैं सर। इससे जो ये जीन्स का फैब्रिक है सर, ये भी बनता है सर। इससे जो नार्को ऑयल है सर प्रोड्यूस होता है, जो कि मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, वो भी किया जा सकता है। सो वो क्यों नहीं बन रहा है यहाँ पे? सर बिकॉज ऑफ परहैप्स द लैक ऑफ एपिटाइट एट फ्यू क्वार्टर्स। जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं सर, उसको चाहिए कि वो इन लोगों को ऑल्टरनेट। कंसर्न क्वार्टर से क्या मुराद है, जरा मैसेज को भी बताइए ना। आई वोंट बी एबल टू कमेंट दैट। नेचुरली अगर यहाँ के लोगों के पास ऑल्टरनेटिव होगा कमाने का और फिर खाने का, तो ज़्यादा बेहतर तौर पे वो ये कॉन्फिस्केट अगर होती भी है तो उनके पास को मुतबादिल होगा तो वो काम कर सकेंगे। और मुतबादिल देना नेचुरली इनकी डोमेन नहीं है, जो इस वक्त FC काम कर रही है यहाँ पे। ये तो हुकूमतों का काम होता है, ये तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है या जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका काम है। आगे चलते हैं ज़रा, ये ड्रग ट्रैफिकिंग के बाद जो ख़ास तौर पे इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टेररिस्ट्स है, वो कितना बड़ा रिस्क है और कितना बड़ा चैलेंज है। जो खारजी आ जाते हैं सरहद पार से, उनको रोकने के लिए, उनको कॉम्बैट करने के लिए क्या किया जा रहा है, जरा इस पे भी बात करते हैं। इस वक्त कर्नल वकास मेरे साथ मौजूद हैं, और कर्नल वकास को जब मैंने देखा तो मेरी ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हुई कि मैं इनसे बात करूं। तो कर्नल वकास, हाउ मतलब कितना अपहिल टास्क है सर यहाँ पे ड्यूटी करना? इट्स वेरी टफ, लेकिन वंस यू कंसीडर इट, और जब आप ये देखते हैं कि यू आर डूइंग इट फॉर योर कंट्री एंड यू आर डूइंग इट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर पीपल, तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इट्स नॉट दैट अप। वी आर हियर फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और अभी हमें बताया जा रहा था कि बड़ा सेंसिटिव एरिया है यहाँ से, सामने से भी कोई फायर ओपन हो सकता है, और अब से 2-2.5 घंटे पहले हमने गन शॉट की आवाज़ भी सुनी। क्या चल रहा है सर यहाँ पे? इसी तरह ही है, ये जो आपके सामने एरिया है, ये सारा बाग मैदान, और इधर है स्नाइपिंग एनी टाइम कैन हैपन। जिधर इस समय खड़े हैं, ये जो सामने हमें माउंटेन रेंज नजर आ रही है, यहाँ पे भी स्नाइपर्स हो सकते हैं। स्नाइपिंग हो सकती है किसी वक्त भी, और दे कैन एंगेज। और फायर तो इट्स नॉर्मल रूटीन, मतलब नॉर्मल रूटीन में फायर होता है टू प्रोटेक्ट आवर एरिया, टू प्रोटेक्ट द लोकल्स ऑफ द एरिया। और जब भी पोस्ट के ऊपर फायर आता है, या वी विल गो ऑन ऑपरेशंस, जब हमें कोई इंटेलिजेंस मिलती है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं कि जहाँ पे ख़वारिज मौजूद हैं, तो लाइव फायर। हमने ना बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ड्यूरिंग रिसेंट इलेक्शंस भी ये कहते हुए सुना
ज़ाहिर है प्रोग्राम्स के अंदर, टॉक शोज़ के अंदर भी, कि बहुत सारे ऐसे इलाके थे केपी के कि जहाँ पे हमें इलेक्शन कैंपेन करने की का भी मौका नहीं मिल सका। वो इस वजह से कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, सिक्योरिटी ठीक नहीं है, हम तो कैंपेन नहीं कर सकते हैं, रात को जैसे आपने बताया नहीं निकल सकते हैं लोग, दिन में भी हम मतलब अभी हार्डली 2-2.5 घंटे पहले जो हमने आवाज़ें सुनी है, दिन के उजाले में देखिए, ये ब्राइट सनलाइट में हम खड़े हुए हैं और इस वक्त ये कुछ हो रहा है, तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स तो बहुत ज़्यादा है सर यहाँ पे। देयर इज़ नो डाउट सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। और मैं जो मेरा AOR है, अगर आप उसमें कहें तो मैं ये कहूँगा कि इश्यूज़ इसलिए भी ज़्यादा हैं कि FC के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो सबका काम कर रही हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रही हैं, अपना काम भी कर रही हैं, और लोकल्स की जो लोकल प्रोटेक्शन है उसका काम भी कर रही हैं। नहीं, लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये आर्गुमेंट है ना कि यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी नहीं है, आपको AC नहीं नज़र आ रहा, DC नज़र नहीं आ रहा, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पे जान हथेली पे लेके निकलेंगे, हम कैसे निकलें यहाँ के, किस तरीके से आके काम करें। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे ड्यूटी दे रही हैं, क्या उनकी जान हथेली पे नहीं है? और पहली बात तो ये है कि फर्स्ट ईयर ऑफ रिस्पॉन्स या जिसने सिक्योरिटी कायम करनी है यहाँ पे, वो कौन है? दैट इज़ पुलिस, दैट इज़ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर वो इस चीज़ को मान लेते हैं कि वो इसको नहीं कर सक रहे, इस वजह से जो है वो हमें ये ड्यूटी उनकी। पुलिस तो मुझे यहाँ नजर नहीं आई है, पुलिस नहीं है यहाँ। मेरे कंप्लीट AOR में देयर इज़ नो पुलिस। ये 60 किलोमीटर का AOR है, कोई पुलिस का आदमी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये पुलिस का डोमेन नहीं है। देयर इज़ प्रेजेंस ऑफ पुलिस शुड बी देयर, पुलिस स्टेशंस हैं, सारा कुछ है। मेरे पास 16 स्कूल्स हैं, एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई टीचर हो। FC खुद सिविल आर्म फोर्सेस जो हैं वो खुद जो पे करके तो टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो क्या करेंगे? वो फिर यही नार्को नेक्सस ज्वाइन करेंगे, और क्या करना है। यहाँ पे मुझे CTD भी नजर नहीं आई, कुछ भी नहीं। CTD को तो होना चाहिए यहाँ। मेरे AOR में कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। नो एजुकेशन डिपार्टमेंट, नो हेल्थ फैसिलिटी डिपार्टमेंट, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज देयर पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपके जिस तरह के अगर आप इंटरनली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो सारा अपना काम संभाल ले एंड वी गो टू बॉर्डर, तो हालात और अच्छे हो जाएंगे। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।